नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई है और इसे लेकर अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जयपुर के चाचा भतीजे की जोड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2025 में भी बिक चुका था नीट का पेपर, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। गुरुग्राम के यश यादव ने विकास को पेपर उपलब्ध करवाया था। एक ही परिवार के 5 छात्रों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में चयन हुआ। साल 2025 में करीब 25 लाख रुपए में ये पेपर की डील हुई थी। मांगीलाल के बेटे 4 भाई बहनों ने कथित पेपर पढ़कर परीक्षा दी। रिजल्ट आने के बाद 5 का सरकारी मेडिकल कॉलेज में चयन हुआ था। ये चौंकाने वाला खुलासा है कि एक ही परिवार के 5 बच्चे जो कि इस परीक्षा को पास कर लेते हैं और बाकायदा सरकारी मेडिकल कॉलेज में इनका चयन हो जाता है। एक ही परिवार के 5 बच्चे, मांगीलाल के बेटे और 4 भाई बहनों ने कथित तौर पर इस जो ये था पूरा उसी को हूबहू वो पेपर जो पूरा तैयार किया, वो हूबहू वैसा ही पेपर आया था। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि नीट में किस तरह से एक ही परिवार के, बेंदवाल परिवार के ये बच्चे, ये छात्र जो है वो आखिर कैसे पास हुए। सीबीआई की जांच में दरअसल ये खुलासा हुआ है। 2025 में किस तरह से ये पूरा मामला आया था, इससे पहले भी मतलब ये कि 2025 में भी इस तरह का कारनामा हो चुका है। और अब पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, पूरा सीरियल वाइज आपको बताएं तो जयपुर के चाचा और भतीजे की जोड़ी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 2025 में भी बिक चुका था नीट का ये पेपर, ये जानकारी मिल रही है। गुरुग्राम का यश यादव, जिसने विकास को पेपर उपलब्ध कराया था। एक ही परिवार के 5 छात्रों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में चयन हो जाता है। साल 2025 में करीब 25 लाख रुपए की ये पेपर की डील हुई थी। मांगीलाल और 4 भाई बहन जो हैं, उन्होंने कथित पेपर पढ़कर ही परीक्षा दी थी और रिजल्ट आने के बाद बाकायदा 5 का सरकारी मेडिकल कॉलेज में चयन भी हुआ। ये चौंकाता है। ये बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा सा एक शक पैदा करता है। पेपर लीक नेटवर्क में विकास के पिता मांगीलाल और चाचा दिनेश की भूमिका संदिग्ध है। तो ये बड़ी जानकारी, इस बीच पेपर लीक गैंग का पर्दाफाश कैसे हुआ, खुलासा कैसे हुआ। मांगीलाल के बेटे और यश यादव ने सीकर में नीट की तैयारी की। कोचिंग के दौरान दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। 2025 में परीक्षा से पहले 1 महीने पहले यश ने विकास से पेपर मुहैया कराने को कहा। अब मांगीलाल के बेटे ने जानकारी पिता और चाचा को दी। परिवार ने 25 लाख रुपए में कथित पेपर खरीदे। परीक्षा से 3 दिन पहले यश ने मांगीलाल के बेटे को पेपर मुहैया करा दिया। विकास के अलावा 4 दूसरी जो बहन हैं, उन्होंने एग्जाम दिया। 14 मई 2025 को परिणाम घोषित होते हैं। 5 छात्रों का चयन हो जाता है। 5 बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल जाता है। अब पेपर लीक गैंग पर शक कैसे गहराता है, ये हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल जो पढ़ाई है उसमें तो औसत प्रदर्शन है, तो फिर अचानक से इतनी हाई परसेंटेज कैसे आ जाती है। जिनका चयन होता है उनका रिकॉर्ड तो बहुत साधारण सा है, अब तक देखा गया है। तो कोचिंग टेस्ट और पिछले जो नीट स्कोर है वो भी बेहद सामान्य है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहे हों। 5 छात्रों ने असामान्य रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने भी इस तरह से। 2026 में गिरफ्तार दिनेश के बेटे के लिए पेपर खरीदा गया था। अब दिनेश के बेटे का शैक्षणिक रिकॉर्ड बेहद कमजोर था। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में खुलासा हुआ। ये सीबीआई सूत्रों के हवाले से जानकारी दरअसल आ रही है। अब अगली कड़ी क्या है, अगला वो डॉट क्या है जिसको जोड़ा गया। पेपर लीक गैंग पर शक कैसे गहराता है। सीबीआई ने जमवा रामगढ़ के दिनेश बिमराल के घर पर तलाशी दी। सीबीआई को दिनेश के घर से कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद होते हैं। दिनेश के घर से पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड बरामद होते हैं। दिनेश के घर से सीबीआई को नीट सीरीज के पेपर भी मिलते हैं। करोड़ों रुपयों के जो लेन देन है उनसे जुड़ी जानकारियां भी बरामद होती है। दिनेश ने पेपर लीक से कमाई रकम से लग्जरी गाड़ियां खरीदी। सीबीआई की टीम ने फार्म हाउस में 2 लग्जरी जो गाड़ी हैं उनकी तलाशी भी ली। अब जिन 5 बच्चों के नीट 2025 में पास होने के बाद सवाल जो उठे थे वो भी हैरान करने वाले हैं। अब वो आपको बताते हैं कि वो 5 छात्र जिनके नीट 2024 और नीट 2025 के परिणाम अगर देखें तो पहला संदिग्ध प्रतियोगी जो ये छात्र है, नीट 2024 में 720 में से 270 अंक उसको मिलते हैं। तो पहला शक तो यहीं से गया आता है कि ऐसा भी कुछ पूर्व में रिकॉर्ड देखे तो नहीं रहा। नीट 2025 में अगर देखें तो 85.11% उसको अंक मिलते हैं। 1 साल में इतना फासला कैसे आ गया, इतना जबरदस्त। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन इतना जबरदस्त ऐसे प्रदर्शन ये कैसे हो गया, कैसे नंबर 1 साल में इतने बढ़ गए। फिर सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश भी उसका हो जाता।
अब दूसरा संदिग्ध प्रतियोगी छात्र नीट 2024 में 332 अंक उसको मिलते हैं, मतलब यहाँ 332 अंक उसको मिलते हैं 720 में से। अब नीट 2025 की बात करें, यानी कि एक साल के अंतर की अगर बात करें तो 90% अंक वो पा लेता है। एक साल में इतना नंबर ये कैसे बढ़ जाता है, इतनी परसेंटेज ये कैसे बढ़ जाती है। दौसा सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन उसका हो जाता है। हम ये आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ विंडो में भी देखें, आप ग्राफिक्स के माध्यम से देखें, तो आप ये देखिए कि सवाई माधोपुर का हमने पहला संदिग्ध आपको प्रतियोगी छात्र दिखाया जिसके नंबर में इतना फासला देखा जाता है। 2024 में 720 में जिसे 270 अंक मिलते हैं, वो नीट 2025 में एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हमने बताया आपको। अब पेपर लिंक गैंग पर किस तरह से ये शक गहराता है, सीबीआई को दिनेश के घर से कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जो हमने आपको बताया। लेकिन तीसरा संदिग्ध प्रतियोगी जो छात्र है, कोचिंग टेस्ट का औसत स्कोर उसका 342 था। नीट 2024 में उसको 355 अंक मिले। अब नीट 2025 की बात करें तो 92.53% अंक उसको मिलते हैं। एक साल में इतना जबरदस्त नंबर, इतना जबरदस्त मार्जिन कैसे बढ़ जाता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसको बाकायदा एडमिशन भी मिलता है। सिर्फ यही नहीं रुकते आप, चौथा संदिग्ध प्रतियोगी जो आता है वो ये कि कोचिंग सेंटर में उसका औसत प्रदर्शन नीट 2024 में क्या रहा, 360 अंक उसको मिलते हैं। जबकि यही अगर हम नीट 2025 में देखें तो 94.07% अंक उसको मिलते हैं। इतना जबरदस्त फासला जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसे प्रवेश भी मिल जाता है। अब पांचवें संदिग्ध प्रतियोगी छात्र की हम बात करते हैं। कोचिंग सेंटर का पहले तो औसत स्कोर की बात करें तो वो 550 है। नीट में उसको 2024 में 512 अंक मिलते हैं और नीट 2025 की बात करें तो 98.61% अंक वो लेकर आता है। यहाँ पर भी मार्जिन जो है बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि पिछले चारों से ये प्रतियोगी फिर भी थोड़ा बेहतर था, लेकिन बावजूद उसके मार्जिन काफी ज्यादा था। जयपुर सरकारी मेडिकल कॉलेज में इसके बाद उसको प्रवेश भी मिल जाता है। अब और ज्यादा हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं जमीनी हकीकत हमारे सहयोगी शरद पुरोहित की इस रिपोर्ट के जरिए। नीट पेपर लीक मामला को लेकर के सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ाती जा रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तमाम परतें खुलती जा रही है कि किस तरह से ये पेपर लीक हुआ था, किस तरह से ये दूसरे छात्रों तक पेपर पहुंचा था। क्योंकि इसकी जो शुरुआती बात कही जा रही है, शुभम के जरिए नासिक से पेपर निकला और गुड़गांव में यश के जरिए होते हुए इस घर तक पहुंचा था। यानी कि जमवा रामगढ़ का ये एक परिवार, बिवाल परिवार, जिसमें मांगीलाल और दिनेश जो दो भाई हैं, इनके पास ये पेपर पहुंचा था। क्योंकि जो ऋषि है इनका बेटा, वो इस बार तैयारी कर रहा था और उसके लिए पेपर मंगवाया गया था। ये भी तथ्य निकलकर सामने आए कि ऋषि ने गेस पेपर के आधार पर जो एग्ज़ाम दिया था उसके बावजूद भी करीब उसने 107 नंबर के ही सवाल सही किए थे। लेकिन अगर पिछले साल की बात की जाए तो इस परिवार के 5 सदस्य इसी घर में से निकले थे जो कि सेलेक्ट हो गए थे नीट में और सभी को सरकारी कॉलेज मिला था। सरकारी कॉलेज तभी मिलता है जब आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। लेकिन जिस कोचिंग में ये पढ़ाई कर रहे थे वहाँ से भी हमने PDF फाइल निकलवाई, जानकारी निकलवाई। न्यूज़ नेशन ने अपनी पड़ताल में वो तथ्य निकाले जिसमें निकलकर सामने आया कि जो टेस्ट कोचिंग सेंटर में लिए जाते थे वहाँ पर उनके जो परीक्षाएं इंटरनल ली जाती थी उनमें एवरेज मार्क्स आ रहे थे। यानी कि 300, 350 से लेकर 400 नंबर आ रहे थे, जिसके आधार पर नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद जब फाइनल एग्ज़ाम हुआ, नीट का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें तमाम 5 अभ्यर्थी जो इस घर में से गए थे, इस परिवार से गए थे, वो पांचों अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाते हैं और उनका सभी का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। जिसमें एक बच्चे का तो बताया जा रहा है SMS, जयपुर के SMS जो कॉलेज है वहाँ तक एडमिशन हो गया, जिसमें काफ़ी हाई नंबर लाना पड़ता है तभी जाकर के एडमिशन हो पाता है। तो ये तमाम तरह की सारी चीज़ें, ये तथ्य सीबीआई की जाँच में निकल कर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सीबीआई जो जांच अपनी आगे बढ़ा रही है उसमें यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि पिछली बार जब विकास सीकर में रहकर के तैयारी कर रहा था
तो वहाँ पे उसकी दोस्ती यश से होती है, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला था। और पिछली बार जब विकास अपने घर पर आकर अपने परिजनों को ये बताता है कि उनको पेपर मिल सकते हैं, वहाँ करीब 25 लाख रुपए में सौदा होने की बात कही जा रही थी, उसके आधार पर आगे का सौदा किया जाता है और पिछली बार भी पेपर लिया जाता है, सूत्र ये बताते हैं। और उसके आधार पर ही पाँचों भाई बहन पिछली बार ये एग्ज़ाम देते हैं और उसमें पाँचों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये सारे तथ्य जो सूत्र बता रहे हैं अगर ये सही निकलते हैं तो पिछली बार भी नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई पिछली बार भी इस परिवार की, इस घर की भूमिका पेपर आउट करवाने में रही थी। क्या पिछली बार भी 2025 के अंदर भी नीट का पेपर आउट हुआ था। लेकिन उसके ऊपर अगर सवाल खड़े होंगे तो भविष्य में कहा जा सकता है कि और भी बड़े फैसले नीट को लेकर के लिए जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल सीबीआई 2026 के इन तथ्यों को जुटाने में लगी है कि आखिर पेपर निकला नासिक से तो वो राजस्थान होते हुए कहाँ तक पहुँचा, कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं। करीब 150 लोगों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। उन तमाम लोगों को लेकर के जाँच जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, न्यूज़ नेशन, जमवाराम। और शरद पुरोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम ये तो जानेंगे ही कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक क्या पहुंची, लेकिन जो ये गिरफ्तारी हुई है और साथ ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं शरद पुरोहित, जो ये बता रहे हैं कि कैसे एकदम चूंकि बच्चा उनका ग्रेस मार्क से पास हुआ तो उसके लिए पूरा पेपर ही खरीद डाला। देखिए, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये 10th का एग्जाम ऋषि देता है तब उसके 46% मार्क्स आते हैं। जब ये 12th का एग्जाम देता है तो 50% मार्क आते हैं। परिवार इस बात को जानता था कि नीट क्लियर ये सीधा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एवरेज मार्क्स हमेशा से लाता रहा है और हिंदी जैसे में तो इसके कहा जाता है कि ग्रेस से पास हो रहा है। लेकिन अभी फ़ोन पर जिस तरह से मेरे स्कूल संचालकों से बात हुई थी, जो मेरे पीछे आप बोर्ड भी देख पा रहे हैं, जानकी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस स्कूल में ये पढ़ा करता था ऋषि, और इसके जो संचालक है वो ये बताते हैं कि उनको तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। साफ कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये बच्चा नीट क्लियर कर सकता है या ये नीट का एग्जाम भी देगा। वो सरप्राइज थे कि आखिर इस बच्चे ने नीट का एग्जाम कैसे दिया, कैसे इसने इसकी तैयारी की होगी, क्योंकि इसका अगर पुराना रिकॉर्ड देखे जाए तो इसके परिवार से ही 5 बच्चे नीट क्लियर कर चुके हैं। लेकिन उसमें एक लड़की को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एवरेज मार्क्स लाते रहे। यहां तक कि जिस कोचिंग में पढ़ रहे थे वहां के भी जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उसमें भी 300 से 400 के बीच में ही वो एक नंबर लेकर आ रहे थे। और इन नंबरों के आधार पे सरकारी कॉलेज तो छोड़िए, कोई प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी अगर मेडिकल को लेकर है उसमें भी एडमिशन नहीं हो सकता था। लेकिन पांचों का अगर पिछले साल एडमिशन सरकारी कॉलेज में हुआ है तो कहा जा सकता है कि संदिग्ध तो रही है भूमिका। ये सीबीआई की जांच क्लियर करेगी, क्या वाकई पिछली बार का भी पेपर आउट हुआ था, क्या वाकई इस बिवाल परिवार के पास में पिछली बार पेपर पहुंचा था। और अगर ऐसा हुआ है तो कहा जा सकता है कि देश में इतिहास में एक बड़ी घटना हो जाएगी कि नीट का पेपर होने के 1 साल बाद में पता लगता है कि पेपर आउट हुआ था। उसमें क्या स्टेप आगे उठाए जाएंगे, क्या सरकार फैसला लेगी, उन सब पे आने वाले समय में खुलासा सीबीआई जरूर करेगी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो सीबीआई अभी के तार जोड़ते हुए नजर आ रही है कि नासिक से होते हुए, गुड़गांव होते हुए ये पेपर जमवार रामगढ़ में पहुंचा और यहां से सीकर में पूरी तरह से सर्कुलेट हुआ। और ना सिर्फ सीकर में सर्कुलेट हुआ, आसपास के दूसरे जिलों में ये गया। जो आगे बढ़ भी रही है या गिरफ्तारियां जो अभी हुई भी हैं, ये तो सब छोटी मछलियां हैं, ये तो सब छोटी मछलियां हैं। लेकिन जो बड़ी मछली है उसका भी सामने आना जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा मैसेज, और अगर आपको इसको नीट एंड क्लीन वाकई अगर इसको करना है, नीट सिर्फ इसका नाम है लेकिन वो नीट कहीं दिखाई नहीं देता है, तो वो एक मैसेज देना भी आपको बहुत जरूरी है। वो मैसेज शायद देने का प्रयास भी करे, लेकिन अभी इस तरह के सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि कल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से जब हमारी बातचीत हो रही थी वो भी यही सवाल उठा रहे थे कि ये जो गिरफ्तारियां की जा रही है छोटे छोटे लोग किए जा रहे हैं। और जब मांगीलाल को, दिनेश को हिरासत में लेकर के कोर्ट में पेश किया गया था तो उन दोनों ने तो मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कह दी कि हमें तो फंसाया जा रहा है, जो बड़े बाबू हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको बचाया जा रहा है। नाम वो लेते उससे पहले ही जो सीबीआई की टीम थी उन्होंने मीडिया को दूर कर दिया था। अगर अगले 10 से 15
15 सेकंड और अगर मीडिया बातचीत करती तो हो सकता है वो किसी का नाम भी बता देते कि इसके अंदर कौन बड़े लोग संलिप्त हैं। वहां उन बड़े मगरमच्छ तक पहुंचने की सीबीआई कोशिश करेगी, तभी जाकर के कहा जा सकता है इन तमाम 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाएगा। उसी से क्लियर हो पाएगा कि कितना बड़ा नेक्सस है, क्योंकि जो 5 छात्र हम दिखा रहे हैं, एक ही कोचिंग सेंटर के वो 5 छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। सवाल ये भी उठता है कि क्या कोचिंग माफिया भी इससे जुड़े हुए हैं? क्या सीकर के तमाम वो कोचिंग सेंटर जहां बात कही जा रही है कि उनके छात्रों तक, उनकी वहां से जो अभ्यर्थी थे उन तक पेपर पहुंचा है, क्या उनकी भी संलिप्तता है या छात्र खुद ही इस तरह के पेपर को लेकर के लोगों से बार्गेनिंग करके ले रहे थे? इन तमाम चीजों को लेकर के फिलहाल जांच की जाएगी और उसी से आगे का खुलासा हो पाएगा कि क्या केवल ये बिवाल परिवार इसमें शामिल है या इसके इनसे जुड़े हुए लोग ही शामिल हैं या फिर इसमें कोचिंग माफिया भी घुसे क्योंकि थे? देखिए ना, वही बात कल भी हम कर रहे थे कि 2026 में होने के बावजूद अभी भी आप देखिए कि वो मेडिकल परीक्षा जो कि अभी भी लाखों कॉपीज उसकी छपती है, फिर उसके बाद बक्से में बंद होती है, सेंटर जाती है, इसी में वो तमाम जिसका जिक्र आप कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे ही सवाल यहां पर गड़बड़ी को लेकर पूछे गए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी। वो ये कहते हुए नजर आए कि लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। आपको आश्वस्त करता हूं, विशेष करके विद्यार्थियों को मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूं, कोई भी अफवाह में ना जाए, कोई भी, आखिर ये सामाजिक चुनौती है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने का जिम्मेवारी हम लेते हैं, बिल्कुल सुधारने का हम जिम्मेवारी लेते हैं। और मैं समाज की सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है। एक सामाजिक व्याधि है, एक सामाजिक व्याधि में सबसे सोशल इविल है। इस व्याधि से हमको समाज को मुक्त करना पड़ेगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।